मेजबान का काफिला आपको हर गांव, हर शहर की तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा में और बड़ौदा विधानसभा के ठसका गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये पूरा बड़ौदा हल्के में पड़ता है। यहाँ पर मेजबान का काफिला यहाँ पहुंचा है। स्कूल भी यहाँ पर साथ में है और इसके साथ साथ जो गाँव है, गाँव देहात में जिस तरीके से लोग आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर तमाम चीज़ें इस गाँव में मौजूद हैं। यहाँ पर विचार चर्चा हम करेंगे और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ लोगों की मांग है, क्या कुछ इच्छा। कुछ गांव के लोग मेरे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। चुनाव है और चुनाव को लेकर उनका क्या माहौल है, वो किस तरीके से समझते हैं तमाम चीज़ों को और उनका तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। चुनाव आ गया, क्या लगता है क्या काम है जो ऐसे होने चाहिए जो नहीं हुए, या आपकी क्या मांग रहती है सरकारों से? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। काम हुए हैं गांव में? हाँ, गांव में भी काम बढ़िया हो रहा है जी। क्या काम हो गया? अच्छे गली पक्की हो रही है, बच्चे नौकरी लग रहे हैं फ्री में, अच्छा, अच्छी पढ़ाई हो रही है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। तो कहती सरकार पर्ची खर्ची बंद होगी, वो हुआ? हाँ, बंद हो गई जी, बिल्कुल जी। बंद हो गया? हाँ, बंद हो गई। भाई नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है साहब का? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या मुख्य मांग है आपकी इस चुनावों में? जो नेता आएंगे उनसे क्या मांग? ये मांगेंगे नौकरी ठीक दे रहे हैं, बिना पीछा दे रहे हैं, आराम न मिल लेंगे। बिजली आ रही है? बिजली खूब खकाटा ठा रही है 24 घंटे का। 24 घंटे आ रही है? हाँ, कई गाँव में मैं देख रहा था वहाँ थी नहीं, यहाँ ठीक है? कति ओके। ओके है। हाँ और जो सरकार कहती है पर्ची खर्ची बंद कर दी है, हाँ तो जाते हो जब दफ्तरों में हाँ तो अब है मांगते हैं पैसे की रुके? हाँ, हिमता कौन है, अफसर की हिमता नहीं है। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी। क्या बड़ौदा हल्के में जो इस तरीके से काम हुए नहीं हुए, क्या मांग लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ होनी चाहिए हैं अभी, और जो आप सरकार से मांग करते हैं? हमारे गांव में तो सारी चीज बहुत बढ़िया हो रही है। बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं और बढ़िया चीज हो रही सारी। एमएलए तो कांग्रेस का यहाँ से? एमएलए कांग्रेस का तो अपने घर बैठा था, 5 साल हो गए, काम तो फिर भी चल रहे थे। घर का एक सदस्य मर जाता, बाकी कुणबा भी संभाल ले है अगर नहीं तो एक आदमी से किसी गांव के किसी उसके राज्य के तो काम रुकते नहीं। काम हमारे बहुत बढ़िया हो रहे हैं, ठीक चल रहा है काम। हाँ। और जो क्यों बारिश हुई, फसल खराब हुई, मुआवजा बांटा है, कहा कि हमने वो मुआवजा मिला या चेक जो 2 रुपए 3 रुपए मिलते वैसा हिसाब है? जिसने अपनी एंट्री कराई थी उसको तो मिल गया, जिस जो नहीं करा होगा उसने कितने मिलेगा? हाँ एंट्री कराएगा वाले। हाँ। अच्छा, ये पोर्टल बना दिया सरकार ने, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, इनका फायदा हुआ है कि नहीं? फायदा है, नुकसान के है। लोग बोले पता नहीं चल रहा कि कैसे करना है। क्या कहा? पोर्टल बनाया है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, ये सारे यो काम दे है, पहचान पत्र है, किले करवा लो। नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, सरकार कह रही है कि हर गांव में बच्चों को नौकरियां दी हैं, ग्रुप सी और डी। आपके गांव में कितने लोगों को मिले होंगे? हमारे गांव में 4-5 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के लगे। जिस बच्चे ने खुबात कर रखी है ना, वो तो रुकता नहीं। ये जो स्कूल का दो रह नहीं जाएगा तो लागेगा कितने। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिना पर्ची खर्ची के कर रही है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं। नायब सिंह सैनी है ना, इसके से तो मुख्यमंत्री होने ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो कह रहे कि बदल इसलिए दिया, खट्टर को इसलिए बदल दिया कि यूँ तो थोड़े टाइम पहले बदल हुआ होता। अगर पहले बदल देते तो और सुविधा हुए। पहले बदलना चाहिए था। पहले बदलना चाहिए था। ये तो गवर्नमेंट सरकार ने थोड़ा लेट देखा, न तो इसको तो टाइम पहले देना चाहिए था। डूंडा पाथा पट्टा है सैनी का, दमगा बनन का। ठीक है सैनी। इतने काम करवा रखे सैनी जिया ने, नायब सैनी ने तो इतने काम करवा रखे हैं बेहद। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैंने बदला है पूरा इलाका। हुड्डा साहब की तो रैली में हम गए थे, चौधरी याती का आधारित मैं भी थारा नहीं था, मेरे सिवा को हो भी नहीं गा। वो तो पक्षपाती बात कर रहे हैं जन इसकी जातिवाद की। बताओ उसमें क्या करा? आपके गांव में तो नहीं है जातिवाद? ना, हमारे गांव में कोई जातिवाद। ये सारे जने इकट्ठे बैठे थे, ये वाल्मीकि आते हैं देख लो, सारे कति एक चौपाट में बामना, एक चौपाट में इकट्ठे बैठे। कोई जातिवाद का मारे ना कीजिए, खेत कार में जाओ उसमें फर्क, ना कीजिए कोई धर्म का काम करो उसमें फर्क। सारे गेल होगा भाईचारे का जामा। हाँ जी भाई साहब, आप आ गए। आपका क्या नाम है? डॉक्टर राम नारायण। अच्छा, आप क्या काम करते हो?
मैं खेती भी करता हूँ और गांव में डॉक्टरी भी करता हूँ। अच्छा, खेती के अब किस तरीके का सरकार कह रही 24 फसलों पर एमएसपी हम देने का ऐलान कर दिया है, किसानों का आंदोलन भी हुआ था, उसको कैसे देखते हैं और ये लगता है सरकार खेती करेगी? एमएसपी तो देखो किसान के लिए करना चाहिए, क्योंकि किसान की एक जरूरत है। जब हम बाजार में फसल लेकर जाते हैं, अगर वो अगर एमएसपी से कम बिकती है तो किसान को घाटा है। और सरकार आय दोगुनी करने के लिए कह रही है, दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी आय करेंगे। जब किसान को पर्याप्त लागत से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो किसान तो आपको घाटे में रहेगा। तो एमएसपी कुछ फसल ऐसी हैं जो अपना हरियाणा में नहीं है, जिनका 24 फसला कराया है, मूंगफली वाला महाराष्ट्र वाला परली साइड में है। फिर अपना हरियाणा में तो गेहूँ, धान, सरसों, बाजरा इनके एमएसपी होती है। किसानी अब है फायदे का सौदा कि जो घाटे का बन चुकी थी वैसे है? देखो जी, किसान फायदा तो यह है, अपनी मेहनत करनी पड़ा है। जितनी लागत लग कई मान लिया मौसम खराब चल रहा है, लोगों को घाटा ही रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, लागत ज्यादा आ रही है, तो इतना कवर नहीं कर सक रही। लागत को कवर करना चाहिए। लागत को कवर करना चाहिए। बिल्कुल। और लोग भी हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है आपका? हरिमोहन वशिष्ठ नाम जी, है। क्या काम करते हो? बस अपना जमींदारा ला लो जी अब तक ही। अच्छा, ये चर्चा कर रहा था कि जमींदारी अब फायदा का सौदा रहा है या लागत से ज्यादा उसमें लग जाता है, नुकसान होता है, किस तरीके? नहीं, देखो, कांग्रेस राज से और अब तक बीजेपी में जो भाव जमींदारों को मिल रहे हैं, इससे पहले किसी सरकार में नहीं मिले। चाहे जीरी का लगा लो, चाहे गेहूं का लगा लो, चाहे बाजरे का लगा लो, कपास का लगा लो, कहीं भी चले जाओ, मतलब बीजेपी सरकार में इतने अच्छे भाव मिले हैं अगर जमींदार नीचे से ऊपर आए। और कांग्रेस राज में क्या था, मुंह देख मा थप्पड़ थे, कुछ तो ये आड़ती खा जा करते, मिला गेला मिलकन है, बीचोलिए बनकन है, भाव 2400 ऊपर बेच देते थे, 2800 बीच में घपला करते थे। अब ऐसा नहीं होता। तो किसान क्यों बैठ गए फिर इतना, जब धरना लगा था यहाँ कह रहे थे क्या? देखो, वैसे बैठ रहे हैं किसान, तो खाम खाई बैठ रहे हैं। ये किसान नहीं थे, ये पॉलिटिक्स था, पूरा का पूरा कांग्रेस का पॉलिटिक्स था। के गांव से लोग गए थे? नहीं, हमारे गांव से कोई नहीं। क्या बोले था? किसान तो गए ही नहीं, ये खालिस्तान वाले, पंजाब वाले थे, सबके सब। हरियाणा की जिसने प्रोपगंडा फैलाया, हरियाणा का कोई आदमी नहीं, सीम लाख दौड़ आदमी भी नहीं। चढ़ूनी गया था लेके? नहीं गया। हमारे गांव में तो एक भी आदमी नहीं गया, नहीं गए। ये बोले हैं कि हमारे गांव से किसान नहीं गए थे। नहीं गए जी, किसान कोई भी है जी, नहीं जी, हमारे गांव से नहीं गए, हमारे गांव से कोई नहीं गया जी। आस पास के गांव से गए, वो बकाई में आके चले गए हैं और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा खाऊ पल्ले गए हैं, जिसने कोई काम ही नहीं था ना, वो गए यहाँ से भी, और कोई नहीं गया। हमारे गांव से कोई नहीं गया। अच्छा, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि गुंडा राज आ गया जी, गोली चल गई माथुरा हलवाई पे, ये हो गया, तमाम चीजें हो गई। ऐसी आपका क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, क्या उस तरह की सिचुएशन है या पुलिस व्यवस्था सुधरी है? देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई हाईजैक कर लिया गुहाना, जो पुलिस बिठा दी तो हाईजैक हो गया उनका लिए। और जब ये कांड हो रहे थे, जब बीच में कोई नहीं आया बोलने के लिए, एक भाई वहाँ पे एक भी एमएलए जाके गया हो, पूछा हो अब क्यों, क्या तुम्हारे लिए क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रहा, कोई भी कांग्रेस वाला नहीं गया। और जब ये पुलिस के पहरे बिठा दिए तो उनका हवा लग गया भाई ये क्यों बिठा दिए, उनकी तो ये बातें रहती है। ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक कह रहे जी। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो जो पकड़े गए बंदे की नहीं पकड़े गए? बंदे पकड़े गए, मरवा दिए जी, साथ ही साथ गोले के साथ एनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर करवा दिए जी। ऐसा ही सरकार करती रहेगी। अच्छा, मैं एक जाते जाते सबसे एक एक चीज पूछूंगा कि अभी जो सरकार आती है तो उससे क्या कुछ मांग आपकी रहेगी अपने गांव के लिए, आसपास के इलाके के लिए? अपने गांव की तरक्की के लिए डिमांड रखेंगे, जो हमारे भी हुए। जिस तरह हमारे स्कूल हैं, इनमें अच्छे अध्यापक लाओ, उच्च शिक्षा करवाओ, रोड से वो बढ़िया बनवा दो, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा है कम से कम उनकी रिपेयर तक करवा दो। थोड़ी सिर्फ यही मांगे। बीजेपी में बना था, आगे विकास की बात होनी, अगले विकास के लिए आगे के लिए मांग तो रख सकते हैं। आप क्या मांग रख सकते हैं सरकारों से, क्या होना चाहिए? ऐसा जी हमारा हल्का बड़ौदा हल्का है ना, बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का है, कोई ना तो कोई शहर लगता। अच्छा, ना कोई विशेष, जैसे बच्चे पढ़ कर कोई इंस्टीट्यूट ऐसी है अगर जो बच्चे यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस कर सकें, एजुकेशन की तरफ से भी और इंडस्ट्री की तरफ से भी। बाकी हमारी तरफ बड़ौदा हल्का में कोई विशेष सुविधा, हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, ये उनका कहना है ऐसा इंडस्ट्री वगैरह लगे, बच्चों को रोजगार मिले। आप क्या सरकार से आगे मांग करते हो? हम सरकार से यही करते हैं,
जिला बने या इंडस्ट्री एरिया आए, बच्चों को और भी लाभ मिले, अच्छी पढ़ाई हुआ है। गांव के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए? स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है, कुछ सीसीटीवी? सीसीटीवी नहीं लगे हैं, लेकिन गांव के हिसाब से काम बहुत अच्छे हुए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर रोड निकाले गए थे, लेकिन अब थोड़ा आप यहाँ से आए हैं तो ये टूट गया है। हाँ, मिट्टी विट्टी उठा रहे हैं, इसी वजह से ये टूट गया है, नहीं तो चौड़ा भी हुआ है और काम बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन बड़ौदा हल्का और गोहाना हल्का एक ऐसा हल्का है जो इन कांग्रेस वाले ने पिछाड़ के रख रखा है। नहीं तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी आनी थी, सारे काम होने थे। अगर बीजेपी का एक भी विधायक यहाँ से होता तो यहाँ का बिल्कुल ही बढ़िया काम होता। फिर जीत कैसे रहे? जगवीर मलिक 5-4 बार यहाँ इंदुराज भालू जीते। देखिए, इनके साथ में क्या होता है कि ये झूठे आदमी हैं और झूठ फैलाने में माहिर हैं। जिस तरह आपने यूपी में देखा होगा, फटाफट कटाकट, फटाफट कटाकट, लेकिन वो 99 पर रहेगी। तो झूठे आदमी हैं, झूठे का कभी भी जो है ना ऊपर नहीं चढ़ेगा झूठा आदमी। और झूठा आदमी सिर्फ गिरावटी पे ही आएगा, जितनी झूठ बोलेगा वो गिरावटी पे आता ही रहेगा। तो बड़ौदा हल्के से हमने विचार चर्चा की। यहाँ का ठसका गांव है, वहाँ पर तमाम लोगों से हम मिले, विचार किया और MH1 में हम आपको शहर से लेकर गांव की दिल में क्या है वो तमाम बातें बताई। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा हल्के के साथ, वहाँ की क्या नब्ज है वो बताते हुए। फिलहाल मेरे सहयोगी आदित्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।